हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे और आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। चलें आज मेरे साथ चिकन शोरबा बनाते हैं। मैं बस आज सिंपल सा चिकन शोरबा बनाऊंगी और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने सब्जी वाला चिकन फ्राई किया था। क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल था तो वो मैंने फेंकना तो नहीं था। मैंने कहा चलें कोई ना कोई चीज़ कुकिंग कर लूँगी या फिर कोई चीज़ फ्राई कर लूँगी। और ये मेरे पास अभी फ्रेश अनियन नहीं थे। ये फ्राइड अनियन है। एक आध पैकेट मैंने फ्राइड अनियन का घर पे रखती हूँ कि सम टाइम फ्रेश अनियन ख़त्म हो जाते हैं, तो चलो फ्राइड अनियन घर पे होए ना, तो कोई जल्दी से कुकिंग करनी होए तो फ्राइड अनियन भी काम आते हैं। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर ना फ्रेश अनियन से ही खाना बनाती हूँ। बहुत कम मैं फ्राइड अनियन से बनाती हूँ। चलें, फ्राइड अनियन भी मैंने थोड़े से ही डाले थे, उनको मैंने टू मच नहीं फ्राई किया क्योंकि ऑलरेडी उनका कलर ब्राउन था। अभी मैंने चिकन डाल दिया है। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होएगा, इसकी खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन कलर जब तक कलर ना चेंज हो जाए तो क्योंकि चिकन की ना जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ ही मैं गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालने लगी हूँ। वही 2 टीस्पून डालूँगी गार्लिक और 2 टीस्पून जिंजर के डाल के फिर इनको दोबारा से मैं फिर फ्राई करूँगी अच्छी तरह। बाद में फिर मैं दूसरे मसाले ऐड करूँगी। अभी इन्हीं को दोनों को डाल के अच्छी तरह इनको भूनूँगी। जब तक आप चिकन हो या मीट हो या कुछ भी हो या बकरे का गोश्त हो या गाय का गोश्त, जब तक आप इनको अच्छी तरह भून नहीं लेंगे, चाहे ऑयल में पकाएं या घी में पकाएं, तो इनकी स्मेल ख़त्म होनी बहुत ज़रूरी होती है और इसका कच्चापन भी ख़त्म होना ज़रूरी है। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़रूरत और रेड चिल्ली का पाउडर भी मैंने 2 टीस्पून ही डाला है। अभी मैं डालने लगी हूँ हल्दी। सिंपल सा शोरबा तो बनाना है, मैंने अभी आपको बताया है कि आज सिंपल शोरबा ही बनेगा। क्योंकि रात के मैंने कल जैसे सब्जी बनाई थी ना, सब्जी तो ख़त्म हो गई लेकिन थोड़े से चावल पड़े हैं, तो मैंने कहा चलो बाज़ार से आज फ्रेश नान लेना। ये 5-6 मिनट की वॉक पे तो तंदूर है, मतलब रेस्टोरेंट है, अंदर तंदूर फ्रेश नान लगाते हैं। तो फ्रेश नान ले आना और साथ में फिर शोरबा भी होगा। थोड़े से राइस भी पड़े हैं। 2 टमाटर हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीस काट के डाल दिए, लेकिन अभी मैंने इनकी स्किन वगैरह रिमूव नहीं की थी। इनको ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि जैसे मैं चिकन भूनती रहूँगी टमाटर भी गल जाएंगे। अभी मैंने इनको ढक दिया था। 5-10 मिनट के बाद दोबारा देखा है, चलो कैमरे के आगे सारी भाप आ गई है। चलिए अभी चिकन को अच्छी तरह भूनते हैं। अभी तक तो मैं चिकन का शोरबा बनाने का ही सोच रही हूँ, बना रही हूँ। देखें कहीं मैं बाद में एक आध डिश कोई और भी ना बना लूँ, क्योंकि चिकन का शोरबा तो मुझे पता है ना, फिर शाम तक तो ये ख़त्म हो जाएगा। सुबह मैंने बनाया था ना आपके सामने, वही चीज़ ऑमलेट बनाया था और पराठे, और ये 3-4 बजे का टाइम है जब मैं ये शोरबा बना रही हूँ। तो रात को तक हम लोग बैठते हैं, कुछ ना कुछ सबको खाना होता है। मैंने देखूंगी अगर कुछ और भी साथ बनाती हूँ, अगर जो भी बनाऊंगी वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आप लोगों ने बताया ही नहीं कि आप लोगों को सब्जी कैसी लगी थी। हाँ, मैंने तो आपको बताया था कि जब मैं खाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। आप यकीन करें सब्जी इतनी अच्छी बनी थी, इतने अच्छे राइस बने थे। वो जो मैंने उसके अंदर ग्रीन चिल्ली वगैरह डाली थी ना, बिलीव करें इतने मज़े के राइस थे कि आप चिकन के बगैर भी अगर मैं खा रही थी ना, तो इतने अच्छे फ्लेवर थे ना राइस के अंदर भी। यकीन करें जैसे मैंने बनाई है, मैं ये नहीं कह रही, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही मज़े की बनी थी। अच्छा चलें, अभी आपने देखा ना चिकन को मैंने अच्छी तरह भून लिया है और काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू भी आ रही है। 2 कप पानी के ऐड करूँगी। ये वाला कप जो है ना नॉर्मल वाले कप से थोड़ा बड़ा कप है, क्योंकि मुझे ज़्यादा पानी, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना, नॉर्मली रखना है शोरबा। जैसे ये अभी चिकन इसके अंदर थोड़ा पानी पक जाएगा ना, उसके बाद मैं फिर बाकी वही जो धनिया हरी मिर्चें वगैरह डाल दूँगी। अभी मैंने ढक दिया है, थोड़ा इसको पकने देती हूँ। चले मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। अभी शोरबा तैयार हो गया है, चिकन भी पक गया है, पानी भी सारा पक गया है। तो मैंने इसको चेक कर लिया है। चलिए अभी इसमें धनिया ऐड करते हैं, ग्रीन चिल्ली ऐड करते हैं। कितना अच्छा लगता है ना ये धनिया, हरी मिर्चें। अगर आप दाल बनाएं उसके अंदर, शोरबा बनाएं उसके अंदर। अब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ,
गरम मसाले की भी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अभी मैं दोबारा फिर इनको मिक्स करूँगी और थोड़ा अच्छे से पकाऊँगी, क्योंकि देखें इसकी भाप कैसे निकल रही है। और जैसे-जैसे इसकी भाप निकल रही है मुझे तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और मैंने चीज़ ऑमलेट और जो पराठा मैंने सुबह बनाए थे ना हम लोगों ने, वो तो मैंने वीडियो जो भी है ना वो मैंने अपलोड आज कर दी है यूट्यूब पे। ये सेम डे ही बना रही हूँ मैं शोरबा, और अभी इसके बाद में 10 मिनट हम बैठ के सोचेंगे कि अब मैं दूसरा क्या बनाऊँ। जो भी बनाऊँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये वाली वीडियो जो है ना मैं दूसरे दिन अपलोड करूँगी यूट्यूब पे। मुझे पता है सारी लेडीज़ का ना यही मसला है। खाना खाना इतना मसला नहीं है जितना पकाना मसला है। सोच में पड़ता है बंदा कि क्या बनाए यार, आज क्या बनाना है। फ्रीज़र में देखा तो मेरे पास लैम्ब चॉप पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो लैम्ब चॉप को ना मसाला लगा के एयर फ्राई कर लूँगी। तो वही मेरा बेटा भी मुझे आगे कहता मम्मा चांपे बनाने लगी हो तो प्लीज़ इसको ग्रिल कर लो। उसने समझा कि शायद मैं ना चांपे भी मसाले वाली ग्रेवी वाली बनाने लगी हूँ, लाइट वाली ग्रेवी वाली। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, चांपे तो मैं एयर फ्राई में बनाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने चिकन का शोरबा बनाया हुआ है। तो इसीलिए फिर मैं चांपे सिर्फ एयर फ्राई में करूँगी, बाद में थोड़ा 1-2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए ग्रिल पैन में रखूँगी। पहले मैंने डाला था ऑयल, ऑयल में मैंने 4 टेबल स्पून डाले थे, 4-5 टेबल स्पून डालूँगी। फिर ये रेड चिली पाउडर डाला है, और मैंने सिर्फ गार्लिक की पेस्ट डाली है 1 टीस्पून से ज़्यादा, मतलब जिंजर नहीं डाला मैंने। और साथ मैंने ये गरम मसाला का 1 टीस्पून डाला है, और ज़ीरे का भी 1 टीस्पून डाला है। और मेरे पास क्रश्ड मिर्चें भी हैं, वही कुटी हुई लाल मिर्चें, ये भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। ये सारी चीज़ें मैं ना साथ में नमक तो आपको हस्बे ज़ायका चाहिए। अगर देखेंगे वो बाद में टेस्ट करके कि कम तो नहीं है। और ये मैं डाल रही हूँ विनीगर, ये भी 2 टीस्पून ही हो जाएगा मैं, क्योंकि इसके कैप भी 1 टीस्पून जितना ही है। और काली मिर्च कुटी हुई मैं डाल रही हूँ, ये 1 टीस्पून है। ये भी सब 1-1 टीस्पून ही डाला। अभी ये मैं ऊपर से 2 टीस्पून ना समझ लें लेमन जूस भी डाल रही हूँ। ये लेमन जूस ही डाला था एंड पे मैंने। अब इनको अच्छी तरह मिक्स करूँगी मैं। अब मिक्स करने के बाद कम से कम मैं ना इनको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। आपने देखा जब मैं वॉश भी कर रही थी ना, तो इनको मैं बहुत अच्छी तरह वॉश कर रही थी। जब ये लोग बनाते भी हैं ना गोश्त वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको पता है वहाँ पे रखा होता है इन्होंने, तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, चाहे चिकन होए, चाहे मटन होए, बीफ होए, तो वॉश इनको भी बहुत अच्छी तरह करना चाहिए। चलिए मसाले तो सारे इसके अंदर ना अच्छी तरह जज़ब हो जाएँगे। 1 घंटा हो गया, अब मैंने इनको निकाल लिया था। कम से कम 1 डेढ़ घंटे के बाद ही मैंने निकाला है, क्योंकि फ्रिज में रख दो ना तो फिर इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अभी मैं इनको एयर फ्राई में लगाने लगी हूँ, आप ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि एयर फ्राई के अंदर जब मैं लगाऊंगी ना पहले वो प्री हीट होगा। चलिए वो तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं ना चांपे मतलब ज़्यादा है, तो इसका कोई बात नहीं, ऊपर नीचे जैसे भी है ना मैं सेट कर दूँगी। और बाद में जब हाफ़ टाइम उसका लग जाएगा ना, जैसे कि मैं 20-25 मिनट के लिए लगाती हूँ, उसके हाफ़ हो जाएगा ना, जैसे कि 10 मिनट हो जाएंगे। अभी देखिए मैं प्री हीट पे लगाने लगी हूँ। अभी इसको प्री हीट पे लगा के छोड़ दूँगी। जी, मैं सोच रही थी कि मैं इसको प्री हीट पे पहले लगाऊँ या एयर फ्राई पे लगाऊँ, क्योंकि जब भी मैं चिकन बनाया ना तो मैं सीधा ही एयर फ्राई पे लगा देती थी, वो खुद ही प्री हीट हो जाता था। लेकिन इस दफ़ा मैंने उसको पहले प्री हीट पे छोड़ा है, तो जब ये उसका टाइम फिनिश होएगा ना, तो फिर मैं इसको एयर फ्राई पे लगाऊँगी। अभी आपने देखा रोमियो भी आ गया था, क्योंकि मुझे ना इसको भी पकड़ के मैं इसको नीचे उतार रही हूँ, वो देख रहा है कि मैं इधर ऊपर क्या कर रही हूँ। क्या बना रही है उसको, मतलब बीफ की स्मेल आ रही है ना, सॉरी मटर मैं लैम्ब बना रही हूँ तो उसको खुशबू आ रही है। तो इसलिए ना वो बार बार कभी ऊपर आ रहा है कभी नीचे जा रहा है शेल्फ के ऊपर। अभी मैंने 10 मिनट के बाद इसको दोबारा चेक किया है, तो मतलब आधा ऊपर से बन गए हैं, काफ़ी बन गए, काफ़ी नहीं बने, तो मैंने कहा चलो इनको ना थोड़ा चेंज कर दूं। मैं हैंड से ही करने लगी थी अपने हाथों से, लेकिन वो बहुत गर्म था, फिर इसीलिए फिर मुझे फोक पकड़ना पड़ा। अभी मैंने कहा चलो जैसे भी हैं इसी इनको मैं दोबारा ऐसे ही रखूँगी। 9 मिनट रह गए थे एयर फ्राई में, तो फिर मैंने दोबारा उसको चांपों को ना एयर फ्राई में 9 मिनट के लिए लगा दिया था। तो चलो मैंने कहा उसके पूरा टाइम हो जाएगा, तो फिर इसलिए फिर मैंने ना बाद में ये अपना ग्रिल पैन निकाला। उसके ऊपर कम से कम मैंने 2 टीस्पून ऑयल डाला है, उसको लगा के फिर मैंने चांपे ग्रिल पैन पे सारी लगा दूँगी। और जैसे ही ग्रिल पैन थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, तो इसको ग्रिल की भी इसकी फीलिंग आ जाएगी। अभी तो बिलीव करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना जब मैं इसको ग्रिल कर रही हूँ ना। और इसी के साथ फिर अब सहरा को दे इजाज़त।
इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलेंगे बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।